स्टार्टअप भारत की युवा आबादी के लाभ का फायदा भी उठा रहा है और रोजगार के अलावा इंडिया स्टोरी की शुरुआत आपको फिल्मी कहानी बताते हुए क्यों की है। आज हम जिस बात का जिक्र करेंगे, इंडिया की जिस सक्सेस स्टोरी को आपको बताएंगे, उसमें इसी तरह की एक नहीं बल्कि कई रियल कहानियां शामिल हैं, जिसमें देश के युवाओं, अनुभवी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन की मदद से वो करिश्मा, वो चमत्कार करके दिखाया कि जिसने भी देखा उसने यही कहा, इट टुक ओनली अ सिंगल अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट हिस्ट्री। चलिए अब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूं, जैसा कि फिल्मों में होता है, जिसे हम फ्लैशबैक कहते हैं। आज से 10 साल पहले ये वो वक्त था जब भारत में हुनर भरपूर था, लेकिन इस हुनर को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। ये वो समय था जब युवाओं के पास मौजूद इनोवेशन सिस्टम के चक्कर काट काट कर दम तोड़ देती थी। लेकिन कहते हैं दैट आफ्टर एवरी डार्क नाइट देयर इज अ न्यू डॉन, और ऐसा हुआ भी। दिन था 16 जनवरी और साल था 2016 का। ये वो तारीख थी जब देश में प्रधानमंत्री मोदी ने उस विजन की नींव को रखा जिसने युवाओं के सपनों को पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी का वो विजन जिसने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदला, क्योंकि देश में स्टार्टअप इंडिया का आगाज हुआ, जिसने भारत को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बना दिया। आपने कभी ये सोचा है कि देश में कभी कोई नया काम करना या अपनी सोच को उड़ान देना एक चैलेंज हुआ करता था, लेकिन स्टार्टअप इंडिया के जरिए इस समस्या पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ और इसकी एक सबसे बड़ी तस्वीर आपको ऐसे में जरूर देखनी चाहिए। 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई सौगात ने देशवासियों के सपने को किस तरीके से पूरा किया, कुछ नंबर्स, कुछ डेटा आपके सामने रखती हूं। यू फील प्राउड व्हेन यू नो कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। मान्यता प्राप्त यानी कि सर्टिफाइड स्टार्टअप्स की बात करें तो साल 2016 में इनकी संख्या केवल 400 हुआ करती थी, जबकि साल 2026 यानी कि प्रेजेंट टाइम में इनकी संख्या में वो इजाफा हुआ जो हैरान करने वाला है। हाल ही के स्टार्टअप आंकड़ों की हम बात करेंगे तो इस वक्त भारत में 2 लाख से ज्यादा ऑथोराइज्ड स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। वहीं यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की अगर हम बात करेंगे जिनकी टोटल वैल्यू करीब $1 बिलियन है, वो साल 2016 में सिर्फ 4 थे और अब ये 125 से ज्यादा हो चुके हैं। ये नंबर्स भर नहीं है बल्कि वो सफलता है, वो सक्सेस है जो अब शोर मचा रही है, जो दुनिया से ये कह रही है कि स्टार्टअप के हम सिकंदर। पिछले 10 वर्षों में देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है। हमने आपका समय बचाया ताकि आप इनोवेशन पर फोकस कर सकें। आपका समय लिटिगेशन में बर्बाद न हो। खास तौर पर स्टार्टअप्स के लिए कई लॉज में सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा दी गई। साथियों, स्टार्टअप इंडिया केवल एक स्कीम नहीं बल्कि एक रेनबो विजन है। ये अलग अलग सेक्टर्स को नई अपॉर्चुनिटीज से जोड़ने का जरिया है। आज देश स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में अपना भविष्य देख रहा है। स्टार्टअप इंडिया ने देश की सोच को कैसे बदला, इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक वाक्य को हर किसी के साथ शेयर किया। दरअसल ये वाक्य तब का है जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च ही हुआ था। प्रधानमंत्री विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां पर एक लड़की ने उन्हें बताया कि उसने कॉर्पोरेट की नौकरी को छोड़कर स्टार्टअप की शुरुआत की थी, तो उसकी मां ने इसे सर्वनाश कहा था। बट टुडे द पिक्चर हैज चेंज्ड 360 डिग्रीज, क्योंकि जिस तरीके से देश में स्टार्टअप ने इतिहास रचा, उससे आज लोग यही कह रहे हैं, शाबाश इंडिया। भारत में इनोवेशन के लिए कभी ये कहा जाता था दैट इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, और ये तो अमेरिका और चीन के भी बस की बात रही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे हर एक शख्स को अपनी ही सोच से आईना दिखाया।
भारत के स्टार्टअप्स आज रिवॉल्यूशन बन चुके हैं, क्रांति बन चुके हैं, और देश की इसी क्रांति वाली वाव फीलिंग पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है, और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। देश के लिए स्टार्टअप इंडिया अब सिर्फ एक स्कीम नहीं, एक मूवमेंट बन चुका है, और ये मूवमेंट अब रुकने वाला नहीं। साफ है कि अगर आपके मन में कोई आइडिया है, मन में लगन है, और आपका भी दिल कहता है मैं क्यों नहीं, तो स्टार्टअप आपके लिए वो प्लेटफॉर्म है जो ये कहता है आज ही उठो, रजिस्टर करो, बिल्ड करो, स्केल करो और दुनिया को हैरान कर दो। स्टार्टअप इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो सोच रही है वो आज नतीजों में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत एक परिवर्तनकारी, एक रिवॉल्यूशनरी राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर की थी, और इसका मकसद था इनोवेशन को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना, निवेश आधारित विकास को स्पीड अप करना और नौकरी तलाशने वालों को वो हुनर देना जिससे वो नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सके। पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया भारत की आर्थिक और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है, और स्टार्टअप इंडिया के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को भी बड़ी शक्ति देने का काम किया है। स्टार्टअप इंडिया के 10 सालों के सफर में महिलाओं की भागीदारी केवल एक संख्या नहीं रही, बल्कि ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन साबित हुई है। साल 2016 में जहां पर महिला एंटरप्रेन्योर्स को पैसे और गाइडेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, भटकना पड़ता था, कहां से शुरू करें, कैसे पहुंचे, ये नहीं पता था, वहीं आज की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महिला लीडरशिप वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसने महिला निदेशक वाले स्टार्टअप्स की हिस्सेदारी करीब 48% तक पहुंचा दी है। दरअसल स्टार्टअप इंडिया में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए निवेश का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व किया गया है। अब तक 3,100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश खास तौर से महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन की एक खासियत यह भी रही कि उसमें आधी आबादी को और सशक्त बनाने का प्लान हमेशा से मौजूद रहा, प्रायोरिटी में रहा, और स्टार्टअप इंडिया के जरिए ये नजर भी आया है। एक तरह से स्टार्टअप अपनी सक्सेस से हर सेक्टर के लिए नए ग्रोथ एवेन्यू खोल रहे हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कैपिटल के बिना सबसे अच्छे आइडियाज भी मार्केट तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमने इनोवेटर्स के लिए फाइनेंस तक पहुंच सुनिश्चित कर उस पर भी फोकस किया है। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के जरिए 25,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। मेरा देश का नौजवान आज कंफर्ट जोन में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। उसे घिसी पीटी लीक पर चलना मंजूर नहीं है। वो अपने लिए नए रास्ते खुद बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा से सोच रही कि देश का विकास गांव से शुरू हो, क्योंकि जब यह विकास गांव-गांव पहुंचेगा तभी असली तस्वीर बदलेगी, और स्टार्टअप के जरिए पीएम मोदी के विजन ने इस बात को साबित कर दिया है। अब आप ये भी समझिए कि देश को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य पीएम ने रखा, और इस लक्ष्य में किस तरीके से स्टार्टअप इंडिया मील का पत्थर साबित होता है, इसके कुछ आंकड़े भी आपको देखने चाहिए। साल 2025 में देश में 50,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स शुरू हुए, यानी ऑन एन एवरेज हर रोज 136 नए स्टार्टअप्स हुए।
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT की रिपोर्ट के मुताबिक 52.6% स्टार्टअप्स मेट्रो शहर में नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। 50% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक है जो बेबी प्रोडक्ट से लेकर भारी उद्योग मशीनें बनाने के संगठन से जुड़ी हुई हैं। रोजगार जो कि हमेशा से देश के लिए चुनौती रहा, 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले हमारे भारत देश के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना अपने आप में एक चैलेंज रहा है। लेकिन यहां पर स्टार्टअप इंडिया ने गेम चेंजर काम किया, जिसने अब कीर्तिमान हासिल कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने अब तक 21 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां दी, यानी एक स्टार्टअप ने ऑन एन एवरेज 10 लोगों को सीधे काम दिया। स्टार्टअप ने केवल नौकरियां नहीं दी बल्कि नौकरियों के प्रकार को भी बदल दिया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गिग इकोनॉमी का, जो देश को अब मजबूत आधार भी देती है। और इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नई कैटेगरीज की नौकरियां पैदा हुई, जो कि 10 साल पहले मौजूद ही नहीं थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टार्टअप इंडिया ने बेरोजगारी के खिलाफ भारत के युद्ध में एक नया मोर्चा खोल दिया। इसने सरकारी नौकरियों पर डिपेंडेंसी को तो कम किया ही, युवाओं में रिस्क लेने की क्षमता भी स्टार्टअप के जरिए विकसित हुई। आने वाले 10 सालों में इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि भारत की $7 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर यात्रा में ये स्टार्टअप रोजगार का मेन इंजन बनेगा। फ्रेंड्स, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, युवा पॉपुलेशन, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट और डिजिटल टेक्नोलॉजी की शक्ति है। यह हमारी लगातार दौड़ती रिफॉर्म एक्सप्रेस का परिणाम है। पॉलिसी सिंप्लीफिकेशन से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स तक, लॉजिस्टिक मॉडर्नाइजेशन से लेकर टैक्स और बैंक्रप्सी रिफॉर्म तक, हर क्षेत्र में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत कर रहे हैं। भारत स्टार्टअप इंडिया से एंटरप्रेन्योरियल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। ट्रैक्सन की रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 2025 में 94,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं और अमेरिका, ब्रिटेन के बाद भारत तीसरा बड़ा फंडेड स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। और ऐसा क्यों हुआ है, आप ये भी देखिए। ज़ीरोधा ने ट्रेडिंग को आम आदमी की रीच तक पहुंचाया, रेजरपे ने पेमेंट्स को आसान बनाया, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट ने भूख को इंस्टेंट मिटाना मुमकिन कर दिया, फोन पे, ग्रो, क्रेड ने, इन सब ने घर घर तक अपनी पहुंच को बनाया। और बात अगर यूनिकॉर्न लिस्ट की करें तो जोमैटो, फ्लिपकार्ट, ओला, मीशो, लेंसकार्ट, बायजूस के बाद जैसे कि नए नए पोर्टर्स, फिर फिजिक्स वाला, इन वीडियो, ये सब ये साबित करता है कि भारत अब आउटसोर्सिंग नहीं बल्कि इनोवेशन हब है। ये क्रांति सिर्फ पैसों की नहीं, ये आत्मविश्वास की है। फंडिंग और आसान नियमों के दम पर आज देश नए नए बिजनेसेस में एंटर कर रहा है और बड़े शहरों से शुरू हुआ ये सफर अब छोटे शहरों में क्रांति बनकर लोगों की जिंदगी बदल रहा है। और यही प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट रहा है, जो कि अब साकार होता दिखाई देता है। स्टार्टअप की सफलता की कहानी कोई एक रात की नहीं बल्कि पूरे दशक की कहानी है। देश को बदलने के लिए भारत की स्टार्टअप कहानी पिछले एक दशक में किसी चमत्कार से कम नहीं रही है। और इस विराट सफलता के पीछे की वजह भी आप जानिए। डिजिटल बुनियादी ढांचा, सस्ते इंटरनेट और यूपीआई के आने से करोड़ों लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ पाए। मोदी सरकार की पहल, स्टार्टअप इंडिया अभियान, टैक्स में छूट और आसान रजिस्ट्रेशन ने युवाओं का हौसला बढ़ाया। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, भारतीय स्टार्टअप्स ने स्थानीय समस्याओं जैसे कि लॉजिस्टिक्स, भाषा, पेमेंट का समाधान निकाला। रिवर्स ब्रेन ड्रेन, विदेश में काम करने वाले कई भारतीय युवा वापस भारत लौटकर अपनी कंपनीज को शुरू कर चुके हैं। और इन्हीं सब बातों का नतीजा ये रहा कि आज भारत केवल एक बाजार के रूप में नहीं बल्कि समाधान देने वाले देश के रूप में जाना जाता है, जो दिन रात आगे बढ़ रहा है।
भारत के नौजवानों द्वारा बनाई ऐसी 100 से ज्यादा कंपनियां आज भारत के स्टार्टअप कल्चर का परचम लहरा रही है। ये इसलिए हुआ कि भारत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया। भारत हमेशा अपने सर्विस सेक्टर के लिए जाना जाता है। ये हमारी इकोनॉमी का एक स्ट्रांग पिलर रहा है, लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए। हमने कंफर्ट से बाहर निकलकर हमने एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ठानी है। भारत में आज स्टार्टअप्स लगभग सभी क्षेत्रों में शुरू हो चुके हैं और पिछले कुछ समय में कृषि, टेक्नोलॉजी, दूरसंचार, स्मॉल फाइनेंसेस, पर्यटन और शिक्षा, तकनीक जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप्स का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। और इन स्टार्टअप्स ने शहरों और गांव में अवसरों की, अपॉर्चुनिटीज की खाई को पाटने में मदद भी की। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के तमाम मौके उभरे। स्टार्टअप्स एक तरफ जहां पर आर्थिक विकास के इंजन के तौर पर काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ सामाजिक समानता और संतुलित क्षेत्रीय विकास के ड्राइवर के तौर पर भी ये स्टार्टअप्स उभरे हैं। स्टार्टअप भारत की युवा आबादी के लाभ का फायदा भी उठा रहा है और रोजगार के अलावा स्टार्टअप तेजी से बड़े कॉर्पोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ सहयोग कर रहे हैं, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, विस्तारशीलता और ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिल रहा है। मेक इन इंडिया एंड क्रिएट इन इंडिया, और इसी उद्देश्य के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप इंडिया इसको फ्लाइंग गियर दे रहा है। भारत की स्टार्टअप कहानी केवल मुनाफा कमाने यानी प्रॉफिट मेकिंग या बड़ी कंपनीज बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास की भी कहानी है। और दुनिया को भी ये मालूम है कि भारत की सफलता की किताब के अभी कुछ ही पन्ने लिखे गए हैं, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। क्योंकि अब भारत रुकने वाला नहीं, अब भारत इनोवेट करेगा, लीड करेगा और पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। कल तक हम दुनिया की ओर देखते थे और आज दुनिया हमारी ओर देख रही है। स्टार्टअप्स नए भारत की नई पहचान है, जो ये कहती है स्टार्टअप इंडिया, शाइन इंडिया और अब लीड इंडिया। और यही भारत की ग्रोथ स्टोरी है और सही मायने में भारत की स्टोरी, यानी कि आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ आज इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आदित्य